स्टार्ट। चले, अभी लास्ट टाइम हमने जो है जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कितने किस्म के होते हैं वो हमने देखा था मेनली, जैसे कि आपको बताया था विंडोज पे आउटपुट आप देख सकते हो, उसके बाद कंसोल पे देख सकते हो और डॉक्स पे देख सकते हो। उसके बाद फिर हमने वेरिएबल समझा क्या होता है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी, 3 किस्म की डिक्लेरेशन थी, वॉर, कॉन्स्ट और लेट, तीनों के दरमियान डिफरेंसेस समझा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, हमने कल लास्ट टाइम एक और चीज पढ़ी थी, वो था हमारा डेटा टाइप्स। 2 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या क्या? नहीं, मेनली 2 टाइप्स होती हैं, उसके अंदर फिर डिटेल होती है। पहले प्रिमिटिव्स, दूसरे नॉन प्रिमिटिव्स। नॉन प्रिमिटिव्स को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रिमिटिव होते हैं वो हमने लास्ट टाइम देखे थे, क्या क्या होते हैं? स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, इसके अलावा और भी है 1-2 सैम्बल्स, ये भी आते हैं। अगर उस पर W3 पे जाओगे या पे गूगल पे डायरेक्ट लिखोगे आपको मिल जाएंगे। तो मेनली हमारे पास ये डेटा टाइप्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद जो अब आज हम जो कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? दूसरी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। अब रेफरेंस डेटा टाइप में क्या क्या आता है समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एरे आता है एक, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आता है एक। ये मेनली हमारे पास क्या है वो बेटा बाहर चले जाना अगर कॉल पे बात करोगी तो, ठीक है। तो हमारे पास मेनली एरे, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप की बड़ी एग्जांपल है। वरना ऐसे बोलोगे तो फंक्शन भी आ जाएगा, 1-2 और चीजें वो भी, लेकिन मेजर जो है वो क्या है हमारे पास? एरे और ऑब्जेक्ट्स। अब ये दोनों क्या होते हैं इनको इंशाल्लाह अभी हम समझेंगे और समझने के बाद इसको यूज करेंगे। एरे को आज इस्तेमाल करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज करना सीखेंगे, किस तरीके से इनमें वर्किंग होती है। अब रेफरेंस डेटा टाइप में जो पहली चीज है, अच्छा रेफरेंस डेटा टाइप बोलते क्यों है इसको ये भी समझेंगे। चलो, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव ही रेफरेंस डेटा टाइप्स को कहते हैं। यहां तक तो बात हमें समझ आ गई। अब ये जो रेफरेंस डेटा टाइप है इसको रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं? प्रिमिटिव वो हो गई, नॉन प्रिमिटिव हो, नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब भी अपने अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसकी बैक पे मेमोरी में एक रेफरेंस नंबर क्रिएट कर लेते हैं। एक क्या कर लेते हैं? रेफरेंस नंबर मेमोरी में क्रिएट कर लेते हैं। मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस नंबर सेव कर लेते हैं उसके थ्रू। तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे होते हैं? ये क्या है हमारे पास? रेफरेंस डेटा टाइप। अच्छा, आगे जाके इसकी हम इफ एल्स की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे अगर वगैरह की, वहां पर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा प्रिमिटिव्स में और इसके अंदर रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर सेम डेटा के ऊपर डिफरेंट चीज आ रही होगी। बात समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज हमारे पास मेनली है, वो क्या है? अब मैंने ना नाम सेव करने, स्टूडेंट नेम मैं बोलता हूं कॉन्स्ट std student1 बराबर है, नाम लिख दिया अली के, सॉरी कॉमा की जरूरत नहीं, सेमीकोलन, नीचे आया कॉन्स्ट student2 बराबर है, यहाँ लिख दिया अहमद के, ठीक है। यहाँ आ जाते कॉन्स्ट std student3 बराबर है हमजा के, कॉन्स्ट std student4 बराबर है किसके? साद के। ये एग्जांपल मैंने दे दी, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे 4 नाम आ गए। अब इस तरीके से मल्टीपल नेम। अच्छा, इन सब ये सब है क्या? ये सब क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? सब नाम लिखा हुआ है। सबके सब क्या है? स्टूडेंट्स नेम लिखे हुए। तो जब स्टूडेंट नेम लिखना ही है सारों के, कोई ऐसा तरीका होता बार बार मैं लिख रहा हूं student1 student2, ये लिखने के बजाय होता है स्टूडेंट्स नेम सारे, ठीक है। अब इसको यूज करना है मुझे कोई भी स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल console.log, मुझे एक प्रिंट कराना है अली का नाम। किसका नाम? अली का। तो मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? std1 को प्रिंट कराता हूं। गो लाइव कर लेते हैं इसको। अब गो लाइव करने के बाद यहाँ आते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो अली का नाम मेरे सामने प्रिंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अरे यार क्या है,
ठीक है, अली आ गया। उसके बाद std2 कर दूं अगर मैं, तो अहमद आ गया। उसके बाद std3 कर दूं मैं, हमजा आ गया। उसके बाद std4 कर दूं मैं, तो साद आ गया। ये 4 नाम हमारे पास इस तरीके से शो ऑफ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बिखरे हुए जितने नाम आएंगे मुझे बार बार इस तरीके से लिखने पड़ेंगे ना, एक जगह जमा है, कोई फाइल टाइप की नहीं। इसके लिए हमारे पास सिमिलर डेटा मल्टीपल डेटा होगा, लेकिन सिमिलर टाइप का होगा। उसको स्टोर करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं एरे। क्या कहते हैं? सिमिलर डेटा होगा, एक जैसा डेटा, आप मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन सिमिलर के लिए यूज करते हैं। समझ आ रही बात? सिमिलर के लिए यूज करते हैं। तो सिमिलर टाइप का डेटा मल्टी डेटा ऐड करने के लिए यूज होता है। कैसे? आप लिखो कॉन्स्ट, यहां लिख दो स्टूडेंट्स बराबर है। अब एरे की पहचान देखो, यहां तक पता चला क्या है, कौन से बना रहे, यहां क्या है, स्टूडेंट्स बना रहे, ये इज इक्वल टू बराबर है, ऐसे ही। अब यहां आता हूं, लगा दो ये। अगर ये वाले ब्रैकेट आ जाए कहीं, अरे यार क्या है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है, एरे। ये क्या है? एरे की पहचान। अब नाम लिखो जो है। पहला नाम क्या है? अली, तो आप लिख दो अली। अब दूसरा नाम कैसे लिखेंगे? कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू सेपरेट हो गए। दूसरा नाम अहमद, आप लिख दो अहमद। तीसरा नाम कॉमा, आपने एक और लिखा हमजा। चौथा नाम आपने कॉमा, यहां पर लिख दो साद। 4 नाम आ गए। अब एरे में है क्या क्या समझते हैं। एरे में डिक्लेरेशन हो गई, एरे का नाम हो गया, स्टूडेंट से पता चला सारे स्टूडेंट। पहचान क्या है? ये वाले ब्रैकेट, आइडेंटिफिकेशन। अब एरे के अंदर ना जब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, देखो सारे नाम प्रिंट कराने में बोलता हूं सारे नाम 1 क्लिक में प्रिंट कराने, console.log 1000 नाम भी हो तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स लिखूंगा। लेट्स सी, अली, अहमद, हमजा, साद, चारों नाम आ गए और लेंथ भी पता चल रही है कितनी है। समझ आ रही बात? 4 नाम हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, इसके आगे 0 1 ये क्या है? ये है इसका इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर। समझाता हूं क्या। मुझे बिलफर्ज एक नाम चाहिए इसमें से, मैं बोलता हूं अहमद प्रिंट करना है। क्या करना है? अहमद प्रिंट करना है, तो इसके आगे लगाऊंगा ब्रैकेट और अहमद का नंबर प्रिंट करा दूंगा 1 2। हम लिखेंगे 2, सेव कराएंगे और हमजा आएगा। प्रिंट तो हमने क्या कराना था, हाँ। तो एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 0 से। टोटल यहाँ पे कितने बंदे हैं, कितनी वैल्यूज है? 4। और आखिरी इंडेक्स कितना होगा? 3। इंडेक्स नंबर आखिरी 3 तक है, लेकिन बंदे 4 है। क्यों? बिल फर्स्ट मैं बोलता हूँ ये 4 बंदे बैठे हुए, लेकिन इंडेक्स नंबर आखिरी वाले का 3 है। कैसे? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, लेकिन लेंथ कितनी है? 4 ही। तो जो भी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं लिखूंगा 0, तो 0 वाला नाम आएगा। मैं लिखूंगा 1, तो 1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। मैं लिखूंगा 2, तो 2 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। मैं लिखूंगा 3, तो 3 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, सेव नहीं हुआ क्या ये। और मैं लिखूंगा 4, अब क्या है? अनडिफाइंड। आपने डिफाइन नहीं किया, आपने 4 लिख दिया, कोई मसला नहीं। अगर आप 4 पर आ गए, वैल्यू दे दो और आप यहाँ पे लिख दो क्या नाम है तेरा बेटा? हुनैन। ठीक है भाई। और आपका क्या नाम है? जैद, तो हम लिख देते हैं जैद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? नाम प्रिंट होकर आ गया। जो भी इंडेक्स नंबर आप यहाँ प्रिंट कराओगे उस इंडेक्स के थ्रू आ गया। देखो कितना लाइन ऑफ कोड भी बच गया, सारा कोड इसकी जगह। अब सिमिलर डेटा था एक जैसा, तो हमने ये लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और चीजें पढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या है वो भी समझ लेते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी स्टूडेंट के ये जो डेटा मेरे पास पड़ा था बिल पर, मैं इसमें और क्या क्या स्टोर, सर मैं क्या इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता हूँ? आप वो भी कर सकते हो। अगर आप अकाउंट्स लिखो और लिख दो डेटा बराबर है, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो हेलो, ऐसे ही दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ लिख दो ट्रू, ठीक है, यहाँ लिख दो अनडिफाइंड, यहाँ लिख दो नल, यहाँ लिख दो 25, कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख दो हाय, सेव करो। क्या ये अब चलेगा? क्या अब ये प्रिंट होगा या नहीं?
प्रिंट होगा या नहीं, आप बताओ, प्रिंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। हो जाएगा, लेट्स सी। प्रिंट तो हो गया, प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन मसला ये, अभी आपको डेटा चाहिए, आप ले लो भाई, हर पॉइंट पर अलग डेटा है। 0 पर 0 प्रिंट हो रहा है, 1 पे हेलो है, 2 पे ये है, 3 पे अनडिफाइंड है, 4 पर नल है, 5 पर 25 है, 6 पर ये है। यहां तक बात समझ गए? अनडिफाइंड ही डिफाइन किया था ना, वैल्यू भी अनडिफाइंड ही है। क्या चीज? इसीलिए तो आएगा। अनडिफाइंड का मतलब ही है कि नहीं लिखा आपने, कुछ नहीं बताया हुआ क्या वैल्यू है। होता ना, जैसे मैथ की जबान में मैं बोलता हूं, आप मुझसे पूछो कितने पैसे हैं आपके पास, मैंने जवाब देना है आपको कुछ भी नहीं। पूछो पूछो ना, 0। मैंने तो जवाब देना था कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने मैथ में 0 बोला, इसका मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या है? अनडिफाइंड ही है। वो अनडिफाइंड जिस तरह भी लिखेगा, अगर अनडिफाइंड लिखेगा या नल लिखेगा, इसका मतलब नल का मतलब खाली, तभी वो नल वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा आपके पास शो होता है। तो यहाँ आपने असल में इस तरह भी कर सकते, लेकिन आपने ये करना नहीं है, क्योंकि सिमिलर डेटा के लिए यूज होगा। नेम्स का डेटा, यूजर का डेटा, पोस्ट का डेटा, कार्ड्स का डेटा, ठीक है, पेमेंट्स का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, इस तरह कोई भी चीज जो सिमिलर हो, एक जैसी। इमेजेस का डेटा, सारी इमेजेस है, सब इमेजेस का लिंक है, तो कोई मतलब। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, क्या कह सकते हो आप? एरे इज द कलेक्शन ऑफ, एक जैसे डेटा की कलेक्शन है। आप सब स्टूडेंट्स की एज रखनी है एक एरे में, आप रख सकते हो। आप सब में एज दे दो, सबकी एज बता देगा अलग अलग, इसमें लिखने की जरूरत है, अलग से आप बता सकते हो। यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला? तो एरे के अंदर आप कोई भी डेटा इजीली इस तरीके से पुट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सिमिलर डेटा। अब रेफरेंस डेटा टाइप कैसे? देखो, कॉल करते हुए भी डेटा को आपको क्या चाहिए? कोई रेफरेंस देना ही पड़ता है, ये भी ठीक है। बाकी है कि ये मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट करता है, जिसके थ्रू सारा काम चल रहा होता है। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो हमारी काम की चीज है वो है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? क्या होता है उसको भी समझते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं बिल्कुल। मैंने कहा कॉन्स्ट std1, स्टूडेंट 1 लिखा, पानी ला दो यार, 2 मिनट रुक जाओ, ये बच्चा भी आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं स्टूडेंट 1, दोबारा वही कहानी आ गई। अब इस बार क्या चीज चल रही है इसको समझना है, ठीक है। अब मैंने लिखा स्टूडेंट 1, अब स्टूडेंट 1 का वहां पे क्या था? सिमिलर डेटा ऐड होता है, सारे स्टूडेंट का सिर्फ नाम 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 नाम, अब बाकी चीजें चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट है। जैसे इस पूरी क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, कुछ भी, माउस एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्क्रू ड्राइवर ये एक ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, माइक एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा एक ऑब्जेक्ट है, पंखा एक ऑब्जेक्ट है, एलसीडी एक ऑब्जेक्ट है, दरवाजा एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, ग्लास एक ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल कॉपीज एक ऑब्जेक्ट है, बैग एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें, हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप वो ऑब्जेक्ट लोगे तो उसकी डिटेल शुरू हो जाएगी। जैसे कि बिल फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? एलसीडी, ठीक है। उसके बाद इसका कलर बिल फर्स्ट, ये क्या है? ब्लैक कलर का है। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग या इसकी कंपनी किस कंपनी का बना हुआ है? बिल फर्स्ट डेल का है, तो डेल कंपनी का है। फिर क्या काम आता है? यूजेज लिखा जाए, सारी डिटेल इससे रिलेटेड है। अब जितनी बात चल रही है वो किससे रिलेटेड चल रही है? इस एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चल रही है। एक ऑब्जेक्ट सिमिलर हो गया। अब यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो आ जाओ यहां पे, जैसे कि ये था। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कॉन्स लगाया आपने, वही डिक्लेरेशन जैसे उसकी थी। अरे यार ये माउस का मसला है। हाँ, डिक्लेरेशन जैसी उसकी थी वैसे ही है। कॉन्स्ट आपने यहाँ वेरिएबल का नाम दे दिया, इक्वल्स टू, और ये करली ब्रैकेट लगाया तो क्या बन गया? इक्वल्स टू के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की पहचान है,
ठीक है। और अगर पहले वाला जो दूसरा ब्रैकेट लगाया था वो क्या था, एरे था। अब आओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वहां पर क्या थी, दो चीजें थी, एरे में दो चीजें थी, मैं बता देता हूँ। एरे था, थोड़ा बैक जाए, एरे को भी जरा देख ले डिटेल में। एरे में दो चीजें थी, वो हमने डिस्कस नहीं की, सॉरी मैंने रोक दिया। अच्छा, एरे में पता है क्या, दो चीजें, एक है एरे की ये चीज जिसको कहते हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट है एरे में, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट। एरे में जो भी वैल्यू, जो भी डेटा मौजूद है, कॉमा से पहले हर डेटा एक एलिमेंट है। कॉमा से पहले ये एक है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा। कितने एलिमेंट हो गए, पांच एलिमेंट एरे में मौजूद है। और हर एलिमेंट की पोजीशन क्या कहलाती है, उसका इंडेक्स नंबर। उसकी पोजीशन क्या कहलाती है, जैसे कि इसकी पोजीशन क्या है, 0, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। तो हर एलिमेंट की पोजीशन क्या कहलाएगी, इंडेक्स नंबर। और एरे में जो भी डेटा मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या आइटम्स कहते हैं। लोग आइटम्स भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। हर आइटम या हर एलिमेंट की पोजीशन इंडेक्स नंबर कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब बिल फर्ज, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब मैं आता हूं यहां स्टूडेंट 1 की कहानी शुरू करते हैं। मैं इसको ऐसे ले लिया, मैं बोल रहा हूं कॉन्स्ट std1 बराबर है और ये कर दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, देखो यहां तक तो बात समझ आ गई। इसमें ये रहा पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन, ये रही इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये रही। दोनों का नाम होता है, कॉन्स्ट होता है, या वॉर होता है या लेट होता है, वो हो गया। यहां पर क्या है, यहां पे वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, नहीं, यहां पर क्या होगा, की और वैल्यू। वहां पर क्या था, एलिमेंट था लेकिन इंडेक्स नंबर के थ्रू। यहां पे क्या है, की एंड वैल्यू। की क्या है, की मतलब जो चीज का नाम है वो, जैसे कि स्टूडेंट नेम। अब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट 1, पहले बोलता हूँ नेम, नेम और कॉलन लगाया, आगे वैल्यू लिख दो। नाम क्या है, नाम बिलफर्ज। आपका नाम क्या था शहजादे, हाँ अहमद नाम था, ठीक है भाई, तो हमजा लिखे लिया, ठीक है। ये अब दूसरे स्टूडेंट का नाम है, कॉमा लगेगा, अगला स्टूडेंट, अगला बताओ क्या है। यहां देखो सिर्फ ये था ना, एरे में सिर्फ ये था और ब्रैकेट चेंज था। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे वो वाली पुरानी वाली वैल्यू जैसे चल रही थी वो भी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाओ। अब उसके बाद एज आपने दी, इसी बंदे के बारे में बात हो रही है। एज, एज कितनी है वो आपने लिख दी, बिलफर्ड 25, कॉमा अगली चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, और कोई चीज आप इसके बारे में लिख सकते हो, बिलफर्ड एजुकेशन, आप जो भी है आपने लिख दिया मैट्रिक, बिलफर्ड मैट्रिक, ठीक है, कॉमा अगली वैल्यू। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ये हर लाइन में, हर चीज नेक्स्ट लाइन में यूं, ठीक है। ये हो गया ये, ठीक है। तो ये आ गया नेम, हमजा, एज और एजुकेशन। और कोई डेटा है इसके हवाले से तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी चीज है। बिलफर्ड सिटी, किस सिटी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, या एड्रेस, सिटी कराची आ गया। अब मजे की बात, प्रिंट कैसे करेंगे, console.log आप लिखोगे और आप यहाँ पे कर दोगे std1, स्टूडेंट 1 आपने प्रिंट कराया। पहले आओ यहाँ पे, हमजा 25 मैट्रिक्स सब कुछ प्रिंट हो गया, पूरा डेटा। अब बिलफर्ड मुझे इसका सिर्फ नाम चाहिए, क्या चाहिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे, ऐसा ब्रैकेट लगेगा और अब 0, शाबाश। ये तो एरर आ रहा है, खामोश खामोश, क्या चीज, ब्रैकेट दूसरे वाला लगेगा, वो तो एरे का ब्रैकेट होता है यार। अनडिफाइंड बोल रहा है स्टूडेंट, std1 वाला तो कोई है ही नहीं, अनडिफाइंड आ रहा है। अब आप ये करो, इसमें क्या होता है समझा देता हूं। यहां पर वैल्यू निकालनी है की के जरिए, तो आप लगाओगे डॉट और ऊपर आ गई सारी चीजें जो ऊपर लिखी हुई है। आपको क्या चाहिए, एजुकेशन, तो एजुकेशन मालूम करनी है, एजुकेशन आ गई, ठीक है। आपको क्या चाहिए, नेम, तो आप लगाओगे डॉट, नेम चाहिए तो नेम,
तो नेम प्रिंट हो गया। अब देखो अगर यही चीजें मैं उसमें लिखता, फॉर एग्जाम्पल में ले लेता हूं, मैं इसको एरे में बोल देता हूं, एरे में यही करता हूं मैं, ठीक है, मैं ये सारा डेटा एरे में कॉपी कर लेता हूं और मैं एरे में आपको पता है मुझे ये काट देता हूं, नाम सारे काट दूंगा, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे लिख दिया एरे। अब मसला ये है कि यहां में अगर 0 लिखता तो भाई एज किस पर है, मुझे तो इंडेक्स नंबर याद करना होता, डायरेक्ट पता नहीं चलता एज है, और बिल्कुल एज अगर नीचे आके लिख रहा हूं, अब मुझे एज प्रिंट करानी है, क्या प्रिंट कराना है, एज, तो मुझे क्या पता एज किस नंबर पे, नाम प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा, 3 तुक्के मारता हूं, नहीं यार 1 पर होगा, नहीं यार 0 पे होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जगह यहां पर अगर हो तो यहां पर मुझे मसला नहीं है, नीचे जाकर भी बेशक लिखना पड़े, क्यों, क्योंकि एसटीडी था, मैं बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग और एसटीडी, क्या प्रिंट कराना है भाई स्टूडेंट का, डॉट नेम चाहिए तो आगे लिखा हुआ आ रहा है नेम, तो आपने नेम प्रिंट करा दिया, आपको एजुकेशन चाहिए, आपने लिखा है एजुकेशन, तो एजुकेशन प्रिंट हो गया। यहां तक बात समझ आ रही है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, की होती है, आप की के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, किसके थ्रू, और एरे में वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू, एरे में किस तरह एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू, और ऑब्जेक्ट में कैसे एक्सेस करते हैं, की के जरिए आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों चीजें मिलाकर इस्तेमाल की जाती है। अब बिलफर्ड ये तो सर एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट, अच्छा हर स्टूडेंट का डेटा सिमिलर बना हुआ होगा ना, तो सिमिलर डेटा कहां रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा कौन है, अभी बताया था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा इज कॉल्ड एरे। तो आप क्या करें, नई चीज समझे, ये एक स्टूडेंट है, आप इसको हटाएं, बेशक एक स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट रहने दें। अब आपने ये नहीं करना, आपने करना है कॉन्स्ट स्टूडेंट्स बराबर है एरे के, इस एरे के अंदर आप हर एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट, आप उस एक एलिमेंट की जगह एक एरे पूरा ऑब्जेक्ट पूरा डाल दो, ये एक ऑब्जेक्ट आप कट करो यहां से, यहां डाल दो, कॉमा लगा दो, ये एक स्टूडेंट का डेटा आ गया। दूसरे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, आप इसी को कॉपी करो या नीचे फेंक दो। एरे में कितने एलिमेंट है, एरे में एलिमेंट कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, आओ वहां देखते हैं, अच्छा प्रिंट नहीं कराया कंसोल पे, सॉरी, ठीक है, यहां आते हैं प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद स्टूडेंट्स को प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं लेंथ कितनी लिखे हुए आ रही है, कितनी आ रही है, 2, सिर्फ 2 है। अरे भाई इसमें असल में तो 2 ही स्टूडेंट का डेटा है ना, एक स्टूडेंट एक एलिमेंट है, मैंने कहा था एलिमेंट होता है कॉमा से पहले, तो ये एक पूरा एक डब्बा एक एलिमेंट है, समझ आ रही बात, एक पूरा डब्बा एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट। अब ऐसे समझ लो, देखो ट्रेन के आप एक डब्बे में जाते हो तो बहुत सारी सीट्स है, 1 2 3 4 सीट्स का शुरू होता है, लेकिन आप डब्बे से बाहर निकलो तो वो डब्बा खुद एक सीट, एक डब्बा है, तो एक डब्बा 2 डब्बा ऐसे, उसके बाद फिर उसके अंदर डेटा, तो यहां पर भी यही है, ये खुद ये पूरा एरे है, ठीक है, इसके अंदर ये 2 डब्बे हैं। अब आप देते हैं, अब आप अगर पहला वाला सिर्फ पहले स्टूडेंट का डेटा चाहिए, आप लिख दो यहाँ 0, तो पहले स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा, बात समझ आ रही है। अब और समझते हैं इसको, जरा स्टूडेंट का नाम चेंज करते हैं, अली कर देता हूं, लाहौर, ठीक है भाई, ये आ गया ऐसे करके। अब ये 0 आया हुआ है, अगर मैं 1 प्रिंट कराऊं तो ये अली वाला प्रिंट होगा। अगर बिल्कुल मुझे इसमें से मैं बोलता हूं पहला ऑब्जेक्ट चाहिए, सही है, लेकिन मुझे सिर्फ नाम चाहिए पहले ऑब्जेक्ट का, वो कैसे आएगा, तो आपने जैसे ही क्लिक किया पहला इंडेक्स पकड़ लिया इसने। अब दूसरे नंबर पे क्या चाहिए,
इसका नाम, तो भाई ये हो गया ऑब्जेक्ट, डॉट लगाओ आगे क्या चाहिए, देखो डब्बे के अंदर नहीं डॉट लगाया यहाँ, वो तो पॉइंट बन जाएगा, यहाँ लगाओ क्या चाहिए, नेम, तो देखो उसके अंदर से हमदा निकला। अब मैं अगर 1 लिख दूं तो दूसरे वाले स्टूडेंट का नाम बताएगा अली, कैसे, ये यहाँ आया एरे ने, इसने कहा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, इंडेक्स 1 पर आ गया, बोला क्या चाहिए, आपने डॉट लगाया तो डॉट लगाने का मतलब वो इसके अंदर आ गया, बोला क्या चाहिए डॉट में बताओ, आपने कहा नेम, तो उसने नेम बता दिया। अब जैसे इस एग्जांपल दोबारा से समझो, आपने कहा स्टूडेंट्स, उसने सारे स्टूडेंट को पकड़ लिया, कंप्यूटर ने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को ऐसे पकड़ लिया यूं, बोला क्या करना है, मैंने कहा एरे बनाया, आपको इंतजार में उसने सबको छोड़ दिया, बोला अब क्या चाहिए, आपने बोला 1, तो उसने पहले वाले को पकड़, ये फर्स्ट जो था इसको पकड़ लिया जिसका इंडेक्स नंबर 1 था। अब जैसे ही पकड़ा, आपने अगर कुछ नहीं किया, सेव कर दिया, तो इसने पूरे को प्रिंट करा दिया। जैसे ही आपने लगाया डॉट, तो वो इसके अंदर आ गया, यहां था समझ लो बाहर था, पूरे को पड़ा था, अंदर आ गया, पूछ रहा है बताओ क्या चाहिए, डॉट का मतलब ये है ना, डॉट लगाया, पूछ रहा है क्या चाहिए। आपने कहा सिटी नेम, तो सिर्फ सिटी नेम के अंदर जो नाम था वो प्रिंट करा देगा, लाहौर। बात समझ गए यहाँ तक, एरे की समझ आ गई, ऑब्जेक्ट की समझ आ गई, बेस्ट हो गया। ये है बेसिक्स ऑफ एरे एंड ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा ये आपको एक दिन में एरे भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता दिया, वो एरे जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब ये एक एग्जांपल है, मैं आपको और समझाता हूँ। बिलफर्ज एक एरे है जिसमें कार्स है, 50 कारों की डिटेल्स है मेरे पास, तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट कार्स बराबर है, एरे बनाया हर कार के बारे में, कार 1, तो मैं लिख दूंगा हर कार का नाम होगा, आप इसको कर दो बेशक कार नेम, तो ऐसे कर सकते हो, वरना लिख दो नेम, तो भी मसला नहीं, आगे जाके देख लेंगे। कार नेम, आपने कार का जो भी नाम बताना, आपने कहा ऑल्टो, ठीक है, आपने यहाँ पर बता दिया। बिल्कुल अगली चीज, मॉडल नंबर क्या है, आपने बोल दिया मॉडल है इसका 2015 का, कॉमा लगाया। आपने उसके बाद कलर बता दिया, कलर आपने कह दिया कि भाई रेड कलर है, ठीक है, और कलर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है, और क्या होता है भाई, मैं बोल देता हूँ बिलफर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सीटिंग कैपेसिटी कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, 4 बंदों की, ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब इसी तरीके से अब सिमिलर डेटा होगा इसके अंदर। अब कार से पता चल रहा है, पहले तो देखो ये क्या है, एरे से ब्रैकेट पता चल क्या है, एरे, एरे का मतलब सिमिलर डेटा होगा इसमें। कौन सा सिमिलर डेटा है, किस चीज का, कार्स का डेटा है, हर कार का डेटा इसके अंदर मिल रहा है आपको। आपने दूसरा कॉपी किया इसी चीज को, यहाँ पेस्ट किया, कॉमा लगाया, यहाँ पेस्ट किया, 3 कार्स का डेटा आ रहा है, आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हो। बिलफर्ज इसको आपने नाम दे दिया कल्टस का, ठीक है, और कर दिया 2008, ठीक है, और आपने कर दिया सिल्वर, ठीक है, सिटी कैपेसिटी चाहते आपने इधर दे दिया, एक होता है अंडा शेराड, ठीक है, और देखिए आपने ये है, मैं बोल देता हूँ 1986 का मॉडल है, और ये है ब्लू कलर में, ठीक है, और उसकी सेपरेटिंग कैपेसिटी 2 बंदों की, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट चेंज करवा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और कार है, इसी को कॉपी करते हैं, इसको कार का नेम है फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 1 और गाड़ी का मॉडल है 2020 का, और उसका कलर जो है वो है येलो, ठीक है, और सीटिंग कैपेसिटी एक ही। ये वो कार रेसिंग नहीं होती जिसमें बंदा लेट के गाड़ी चलाता है, ये वो होता है फॉर्मूला कार। तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर अब आप प्रिंट कराओगे जो वो आएगा। अगर आप करोगे console.log, आपने कहा कार्स प्रिंट करा दो, उसने सारी कार्स दे दी, सारी कार लगी, 4 कार ने सारी दे दी। आपने कहा मुझे सिर्फ किसका डेटा देखना है, फॉर्मूला का, तो आप लिखोगे इंडेक्स नंबर 3, तो सिर्फ इसका डेटा आ जाएगा। आप बोले इसमें मुझे कहीं पर सिर्फ प्रिंट कराना है, इसका मॉडल नंबर क्या है, आप लगाओगे आगे डॉट, तो वो बोलेगा मॉडल, आप लिखोगे मॉडल, तो मॉडल नंबर आ जाएगा, ठीक है, एरर हट गया, ठीक है, वो सेव नहीं हुआ था इस वजह से। 2020 आपके पास मॉडल नंबर, बोलते हैं बिल्कुल आपको नेम चाहिए तो आप नेम लिख दो, ठीक है। ये डेटा आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। कैसे, आप बोलोगे सर नेम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं लिख रहे। अभी एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल मुझे एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। मैं बोलता हूँ
आई हैव अ कार, नेम, नेम में क्या आया, उस गाड़ी का नाम। अब वो कैसे लिखूं भाई, ऊपर से कॉपी नहीं करना। मैं बोलता जब भी चेंज हो नाम, यहां मैं लिख देता हूं कार्स, कॉमा क्या है फार्मूला 1 है तो मैं लिख देता हूं 3 और डॉट नेम, आई हैव अ कार फार्मूला 1, ठीक है। कॉमा लगाया, आगे मैं अगली बात करता हूं, कार्स कलर, इट्स कलर इज कर देते हैं, इट्स कलर इज, अब डॉलर लगाया दोबारा से, ये आपको बताया था डॉलर, और मैंने वही चीज सेम कॉपी की, इस बार क्या लिखूंगा, कार की जगह, उसकी जगह नंबर लिख दूंगा। एग्जांपल समझा रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया कलर, तो कलर आ जाएगा, एंड इट्स मॉडल इज, मॉडल एंड इट्स मॉडल इज, बाहर से वो कॉपी किया आपने, डॉलर नहीं लगाया हुआ शायद मैंने, डॉलर की जगह यहां पर आ गया डॉट मॉडल। तो देखो सारी चीजें अलग अलग यूज होंगी, एक साथ नहीं हो रही, लेकिन क्या है इससे फायदा क्या, कल को यहाँ अरे भाई इसका कलर रेड नहीं था, इसका कलर तो ग्रीन था, आपको वहां पैराग्राफ नहीं, आप यहाँ चेंज करोगे, ये 10 जगह यूज हुआ होगा वेरिएबल, सब जगह चेंज हो जाएगा। ये एक जगह तो नहीं यूज हो ना, एक ही पैराग्राफ में 50 जगह यूज हुआ, 50 जगह चेंज हो जाएगा। ये एक्सेल में तो ऐसे पैराग्राफ में तो यूज नहीं करेंगे, हम मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहे होंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगा, तो वहां पर इस तरीके से डेटा चेंज होगा। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, गुड है। बस अभी आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं में एरे के अंदर डेटा पुश करना सीखेंगे। हाँ क्या चीज, उसके लिए आपको अगली क्लास में मैं वो स्विच केसेस पढ़ाऊंगा और फॉर लूप पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा। हाँ क्या, हाँ पियो पियो, मेरे लिए भी नहीं। अभी अगर आपको 3 के लाने ना तो आपको ये करना पड़ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप ये लगाने के बाद फिर एक का नाम लिख रहे हो, कौन वो सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी कार्स है, कार्स आपने लिखा 01 डॉट नेम, इसका आ गया कॉमा लगा के कार्स, आगे वही 1 डॉट नेम, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन ये जुगाड़ है, मैं आगे आपको फॉर लूप बताऊंगा जिसमें एक लाइन लिखोगे आप, 1000 भी है तो सबका नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वो हम आगे फॉर लूप पढ़ना सीखेंगे। तो उससे पहले इसमें पुश करना भी सीखेंगे डेटा। मैं यहाँ क्लास स्टॉप करूँ, अपलोड करो, सब प्रैक्टिस करें, वन टाइम यही चीज बना के इसी तरीके से जो मैंने बनाया सिमिलर डेटा बना के इसकी प्रैक्टिस करें। शाबाश, शुरू हो जाए।